नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विकास जीएस क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज 1 अगस्त से कंटिन्यू चल रही है, तो आज हम देखते हैं 9 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। कौन कौन से प्रश्न हैं, आइए। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो आंसर है सी। बात करते हैं, यहां से एक प्रश्न और बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहां से, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिली थी? तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिली थी, और इसी अधिवेशन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारे लगभग 2 से 3 प्रश्न तैयार होते हैं। 78वीं वर्षगांठ, 8 अगस्त 1942, करो या मरो का नारा और मुंबई अधिवेशन, 4 पॉइंट्स तैयार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या आप देख सकते हैं, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है अमेजिंग अयोध्या, तो लगभग ये अयोध्या राम मंदिर से संबंधित ही कुछ होगा। तो इसकी लेखक है नीना रॉय। कौन है दोस्तों? नीना रॉय। यह बुक अयोध्या शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और उनके समय को समझाने में मदद करेगी, बल्कि श्री राम और सीता जी के वर्णन भी करेगी। और यह बुक लगभग नवंबर माह में रिलीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये अमेजिंग का पोस्टर है दोस्तों, नीना रॉय। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हरदयाल प्रसाद। कौन है दोस्तों? हरदयाल प्रसाद। बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसकी टैगलाइन है दोस्तों घर की बात। यह इसी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया है राजेश भूषण। तो दोस्तों राजेश भूषण कौन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है पीएस रानी पसे, ए ऑप्शन। तो दोस्तों यह उड़ीसा कैडर के आईपीएस अफसर हैं। और बात करते हैं हम सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की, तो वर्तमान में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी महेश्वरी। और सीआरपीएफ का स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? 27 जुलाई 1939, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य जो कि पूछा भी जाता है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है दोस्तों? सर्विस एंड लॉयल्टी। और इसके अंतर्गत जो बी ऑप्शन दिया है प्रदीप कुमार जोशी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, यह यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में होने वाले काबाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेंगे? तो भारत किस अभ्यास में हिस्सा लेगा दोस्तों? अस्त्रखान और रूस अभ्यास में। ठीक है, ये कहां पर है? रूस। तो दोस्तों यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें न केवल भारत बल्कि साथ ही साथ अन्य देश भी हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? डी। और साथ ही हम रूस के साथ एक और महत्वपूर्ण अभ्यास करते हैं, जिसे हम इंदिरा नाम से जानते हैं। तो एक और अभ्यास कौन सा है रूस के साथ? इंदिरा। बात करते हैं रशिया की, तो यहाँ की कैपिटल है दोस्तों मॉस्को, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। तो रूस की संसद का क्या नाम है दोस्तों? ड्यूमा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? रोजगार को बढ़ावा देना और देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक कार के अंतर्गत लगने वाले रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को माफ कर दिया जाएगा, और 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो दोस्तों अच्छा फायदा है इसमें, 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्लस रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स की फीस माफ होगी।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटका, बी ऑप्शन। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में स्थित काजू अनुसंधान निर्देशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कश्यू इंडिया ऐप, जो कि किसानों के लिए फसलों की खेती की जानकारी देगा, मार्केटिंग डाटा और रिसर्च के अनुसार सभी जानकारी प्रदान कराएगा। बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। इसे सिलिकॉन वैली सिटी या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ स्थित अन्य कंपनियों की बात करते हैं तो यहाँ एचएएल, विप्रो, इन्फोसिस और इसरो के हेडक्वार्टर भी स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो दोस्तों इसका आंसर है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने गूगल के साथ ऑनलाइन समझौता किया है। देखते हैं हम, इसके अंतर्गत छात्रों व शिक्षकों को गूगल क्लासरूम मिलेगा। गूगल क्लासरूम के अंतर्गत शिक्षक अपने घर बैठे बैठे छात्रों को पढ़ा सकेंगे और छात्र अपने घर पर बैठकर सुविधा ले सकेंगे। तो इसके अंतर्गत गूगल क्लासरूम भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है यूएसए, आंसर सी। तो यूएसए ने कैलिफोर्निया से मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। देख सकते हैं आप परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल का। बात करते हैं यूएसए की, तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के हैं, डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है चीन। चीन ने तजाकिस्तान के 45% हिस्से पर अपना दावा किया है। यह कैसे हुआ? तो चीन क्या करता है, छोटे छोटे देशों को कर्ज देता जाता है और उन्हें कर्ज में डुबा देता है। जब वह कर्ज में डूब जाते हैं तो उनकी जमीन पर अपना दावा करता है और इसी प्रकार से चीन ने तजाकिस्तान के साथ 40% भूमि पर अपना हिस्सा बताया है। बात करते हैं तजाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है दोस्तों दुशानबे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो दोस्तों नई औद्योगिक नीति की घोषणा हाल ही में गुजरात सरकार ने की है। बात करते हैं गुजरात की, तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर है देवव्रत आचार्य। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। कौन सा देश है T20 की मेजबानी करने वाला? इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि 2022 में टूर्नामेंट का अगला संस्करण कहाँ होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आता है तो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।